हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे एमनियो सिंथेसिस। सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा दैट विल बी एमटीपी। थर्ड अबाउट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एंड फोर्थ अबाउट इनफर्टिलिटी। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। पहले से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस एक टेक्निक है टू डिटरमाइन द fetal sex, to determine the fetal sex as well as disorder determination किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन chromosomal pattern in the amniotic fluid, और ये फ्लूइड क्या कर रही है? सराउंड कर रही है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। amniotic fluid surrounding the developing fetus. ओके, किस तरीके से यूज किया जाता है? मेथड टू यूज, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल ली जाती है विद द हेल्प ऑफ निडल एंड सिरिंज, और उसके बाद जो क्रोमोसोमल पैटर्न है उसको स्टडी किया जाता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, उसके अंदर किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड is taken out with the help of needle and syringe. This help to determine genetic disorders. ये हेल्प करता है किस चीज में? डिटरमाइन करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन डेवलपिंग फिटस। ओके, और क्या इसका मिसयूज किया जा रहा है? मिसयूज यहां पे हमने मेंशन किया कि जो ये टेक्निक है इट आल्सो डिटरमाइन फीटल सेक्स, फीटल के सेक्स को भी डिटरमाइन करती है। और अगर जो डेवलपिंग फीटस है अगर वो फीमेल है, इफ डेवलपिंग फीटस is female, then female feticide is done. तो ये इसका मेन मिसयूज है, and that's why the use of this technique is banned. इसके यूज को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ओके, सेकंड हमारा टॉपिक आता है इसमें अबाउट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड इज एमटीपी, मेडिकल termination of pregnancy. It was legalized in 1971. 1971 में इस टेक्निक के यूज को लीगल कर दिया गया था। जनरल भाषा में हम इसको कहते थे अबॉर्शन। ओके, टू गेट rid of unwanted pregnancy. ओके, कब तक?
कब तक इसको इजिली करा सकते हैं? पीरियड अप टू 12 वीक्स, अप टू 12 वीक्स एमटीपी इज सेफ। ओके, इसे हम कह देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तकरीबन 3 महीने के आसपास तक। ओके, एमटीपी कैन बी डन इजिली, एमटीपी कैन बी डन easily, but in second trimester above 12 weeks, above 12 weeks, it above 12 weeks 12 वीक के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज fetal tissues are well developed with maternal body, so it can be risky, it can be risky during second trimester। ओके, क्यों एमटीपी किया जाता है? वाई एमटीपी, वाई एमटीपी क्यों किया जाता है? because to get rid of unwanted pregnancy से छुटकारा पाने के लिए। सेकंड, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, उससे छुटकारा पाने के लिए। ओके, और थर्ड केस आता है अगर मदर को या बेबी को अगर प्रॉब्लम है उस प्रेगनेंसी के दौरान तो एमटीपी किया जाता है। इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल फॉर मदर और फीटस, सो एमटीपी इज डन। ओके, ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक, जो एमटीपी है वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ड्रॉबैक क्या है? फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा मिला इसकी वजह से। ओके, और इलीगल एमटीपी। ओके, इसके बाद हमारा आता है इलीगल एमटीपी का मतलब है किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो एमटीपी नहीं कर रहा। ओके, जिसे नॉलेज नहीं है, अनएक्सपर्ट पर्संस, सो इट कैन बी फैटल फॉर मदर एज वेल एज फॉर द फीटस, और फीटस के लिए तो होता ही है। ओके, थर्ड इसमें आता है हमारा अबाउट एसटीडी। थर्ड वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, sexually transmitted disease, okay, also called venereal disease कहा जाता है इसे। साथ के साथ RTI, reproductive tract infections, okay, because of किस वजह से हो सकता है? Because of having sexual intercourse with infected person, it can lead to STD। इसकी वजह से क्या हो सकता है? STD हो सकता है। ओके, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, it can lead to, if not treated या delayed, it causes PID, pelvic inflammatory disease, okay, abortions, infertility, यह एक आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? इस केस में जो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन अकर
इन फैलोपियन ट्यूब, implantation occurs in fallopian tube, fallopian tube में हो जाता है, जबकि implantation होता है यूट्रस वाले रीजन में। ओके, और क्या रीजन है एसटीडी का? भाई फर्स्ट रीजन हमने यहाँ पे बात कर ली, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। ओके, ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम infected mother to developing fetus, ओके। साथ के साथ आ जाता है क्या? ब्लेड्स, एड्स के केस में आ जाता है वो, infected blades, सीजर्स, ओके। तो ये मेन रीजन है एड्स का, और एड्स भी एक तरह की हमारी क्या है? एसटीडी है। इज दैट क्लियर? ओके। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से हैं एसटीडी के? कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से हैं? एलाइजा, फुल फॉर्म बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूने सोरबेंट एसे, और पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। ओके, फिर यहां पे हम बात करेंगे कुछ जो एसटीडीज हैं किसकी वजह से होती हैं। तीन एसटीडी ऐसी हैं जो कैसे इनक्यूरेबल, जिनका इलाज नहीं है। ओके, एचआईवी की वजह से होता है हमारा एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्ब्स। तो ये कैसी हैं? इनक्यूरेबल हैं, कैन नॉट बी क्योर्ड। ओके, एसटीडी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, STDs बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वो एसटीडी जो किसकी वजह से हैं? बैक्टीरिया की वजह से हैं। ओके, कौन कौन सी हैं? पहली है सिफिलिस, और किसकी वजह से होता है ये? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। सेकंड, गोनोरिया, और गोनोरिया किसकी वजह से होगा? निस्सेरिया गोनेरी, GONORROHOEA, निस्सेरिया गोनेरी की वजह से। ओके, फिर वायरस की वजह से जो एसटीडी हैं, तो पहला तो क्या आ गया? एड्स ही आ गया। किसकी वजह से? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सेकंड, हेपेटाइटिस बी, किसकी वजह से है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। ओके, थर्ड हमारा क्या है? जेनिटल हर्ब्स किसकी वजह से है? हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस की वजह से। चौथा है हमारा जेनिटल वार्ड्स, और ये किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ओके, अगला जो किसकी वजह से? प्रोटोजोन की वजह से। ओके, क्या नाम है? ट्राइकोमाइसिस, और ट्राइकोमाइसिस किसकी वजह से है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस
ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की वजह से। अगला जो है फंगल इन्फेक्शन, जो फंगस की वजह से होती है, कौन सी है? कैंडिडाइसिस। और ये किसकी वजह से होगा? लिपोलिटिका कैंडिडा या कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंसियसिस की वजह से। तो ये कुछ एसटीडीज हैं। ओके, अगला जो टॉपिक आता है हमारा दैट इज ऑफ इनफर्टिलिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इनफर्टिलिटी के बारे में। जो फोर्थ टॉपिक है हमारा नेक्स्ट दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है जो कपल हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, उसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, नॉट एबल टू कंसीव और प्रोड्यूस यंग वंस, even having unsafe sexual intercourse। तो इस केस में क्या हो सकता है? इवन जो मेल है वो भी इनफर्टाइल हो सकता है, जो फीमेल है दैट कैन ऑल्सो बी इनफर्टाइल। तो इसके जो टाइप्स हैं, पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? नॉट हैविंग इवन ए सिंगल चाइल्ड, not conceived even single time। ओके, और जो सेकंड है दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होगा? having problem in second pregnancy, having problem in second pregnancy। ओके, तो हो क्या सकता है? मेल के केस में क्या कंडीशन हो सकती हैं और फीमेल के केस में क्या कंडीशन हो सकती हैं? मेल के केस में क्या कंडीशन हो जाएंगी और फीमेल के केस में क्या कंडीशन हो जाएंगी? ओके, जो फर्स्ट है मेल, इसमें कंडीशन आती है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म यानी कि जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस does not present in scrotum sacs, यानी जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस नहीं पहुंच पाते, वो कहां रहते हैं? एब्डोमेन रीजन में ही रह जाते हैं। ओके, सेकंड इसका रीजन हो सकता है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म क्या करता है? डिक्रीज स्पर्म काउंट, डिक्रीज करता है स्पर्म के काउंट को। जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा दैट इज इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब क्या है? पेनिस डज नॉट इरेक्ट, और जिसकी वजह से इंसेमिनेशन डज नॉट अकर, इंसेमिनेशन नहीं हो पाता। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज इमोटाइल स्पर्म। जो स्पर्म है कैन नॉट मूव फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस एंड टू फैलोपियन ट्यूब। ओके, और इसमें आता है ब्लॉकेज, लास्ट ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया। हो सकता है जो वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंशिया वो क्या हो? ब्लॉकेज हो। ओके, फिर फीमेल के केस में आता है फर्स्ट पॉइंट एन ओव्यूलेशन, यानी कि नो रिलीज ऑफ एग, एग रिलीज नहीं हो पा रहा। सेकंड, नो इम्प्लांटेशन, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ FSH LH डेफिशिएंसी,
FSH और LH डेफिशिएंसी की वजह से इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पा रही। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाती है, वो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम अराइज करेगा। अर्ली मिसकैरेज, अर्ली मिसकैरेज, तो ये इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, किसके केस में? फीमेल्स के केस में। ओके, फिर कैसे जो इनफर्टिलिटी है उससे छुटकारा पाया जा सकता है? इसमें अब हमारा आएगा ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, तो वन बाय वन यहां पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, और यहां आगे मेंशन कर देता हूं मैं IVF। इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व हैं, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज डन इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। ओके, और इस केस में जो मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है, अगर दोनों ही स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनके स्पर्म और एग फ्यूज नहीं कर पाते, ओके, नॉर्मल कंडीशंस में, तो उनके स्पर्म ले लिए जाते हैं। वो फ्यूज नहीं कर पा रहे तो स्पर्म हमने बाहर ले लिए, एग बाहर ले लिया, और उनको टेस्ट ट्यूब में क्या कराएगा? फ्यूजन कराएगा। और इसके बाद फिर क्या करेंगे? IVF इज फॉलोड बाय ET यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन हो गया टेस्ट ट्यूब में। ओके, अब जब जायगोट बनेगा, जो जायगोट बना है, अब उससे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 8 सेल जो स्टेज है, 8 ब्लास्टोमर स्टेज। ओके, तो यहां पे यूज किया जाता है ZIFT, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो डेवलपिंग जायगोट है उसे कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम? फैलोपियन ट्यूब में। ओके, कब तक का? अप टू 8 सेल स्टेज, जब वो 8 सेल की स्टेज में है। इज दैट क्लियर? और सेकंड फिर इसमें आता है IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जब जो स्टेज है जायगोट की मोर देन 8 सेल स्टेज, जब वो 8 सेल की स्टेज से ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड इसमें हमारा आता है, फर्स्ट हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें एग्जांपल्स हैं, लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड। ओके, और इसका क्रेडिट जाते किसको? डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड 25th of 7, 1978। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड इसमें एक नाम होता है डॉक्टर पैट्रिक, डॉक्टर पैट्रिक। और इंडिया में कुमहर्षा, कुमहर्षा। ओके, और यहां पे जो डॉक्टर का नाम था दैट वाज डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1986, 1986 में इसको प्रोड्यूस किया गया, एंड डेट वाज 6th of August, 6th of August 1986। ओके, फिर जो अगला है हमारा दैट इज AI, सेकंड जो टेक्निक है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो स्पर्म है, स्पर्म आर टेकन फ्रॉम द फादर और फ्रॉम ए डोनर, डोनर से ले लिए जाते हैं या फादर से ले लिए जाते हैं, ओके, उनको कंसंट्रेट किया जाता है और IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मदर की बॉडी के अंदर यूट्रस में उनको ट्रांसफर किया जाता है, ओके, 0.3 ml ऑफ सीमन, और ये सीमन कैसा है, कंसंट्रेटेड है, हैविंग मिलियंस ऑफ स्पर्म, ओके, जो स्पर्म है alive for 24 to 48 hours, so it is done 2 to 3 times in 2-3 days, 2-3 दिन के अंदर ही 2 से 3 टाइम्स ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि जो स्पर्म है उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 24 to 48 आवर्स, ओके। थर्ड आता है हमारा GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पे हो क्या रहा है, जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बोथ आर ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ही उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन अकर्स, क्या होगा वहां पे, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, और इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल है किसके कंपैरिजन में, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में, ओके। और फोर्थ इसमें आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो फोर्थ वन है हमारा दैट इज ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द cytoplasm of egg using micropipette to hold egg and needle for transfer sperm, और ये प्रोसेस किया जाता है अंडर दी हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स मेनली, दैट इज ICSI, ओके। एक इसमें और आता है, अलग है ये, इसका पार्ट नहीं है, सरोगेट मदर। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बेबी को कैरी नहीं कर पाती अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि गैस्ट्रेशन पीरियड उनमें कंप्लीट नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई दे नीड सरोगेट मदर्स, ओके। मदर अदर देन ओरिजिनल मदर which provide space for gestation period in her body in place of original mother, क्योंकि जो ओरिजिनल मदर है not capable for completing gestation period, ओके। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके।